लाना है पूरा ऊपर का हिस्सा। उई माँ कितना बड़ा पोपट हो गया गाइस, देखो मुझसे। रेस्ट दिए हुए आटे को कम से कम आधे से 1 घंटा हो गया है और अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। नहीं लग रही बहुत तेज़ भूख। पोपट हो गया, मैं आपको बताऊँ, ये बैगन पता नहीं कैसे हो गए। इसे अब मैं कल बनाऊँगी, अब मैं इसे रख रही हूँ उठा के। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं दिल से खैरियत से। आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस मैं आज एक नया रूटीन लेकर आई हूँ, डेली ब्लॉग लेकर आई। तो गाइस मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज अपना ब्लॉग 6:30 बजे से। तो गाइस 6:30 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने। और मैं घर पे किस लिए गई थी, तो गाइस मेरा बहुत अर्जेंट काम था, इसलिए मेरे को जाना पड़ा, क्योंकि मैं आमिर को अकेला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है। आदत क्या, मेरी आदत ना थोड़ा सा रूटीन चेंज होता रहता है ना, तो वही है कि मेरे को आदत पड़ जाती है, मैं उन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती। देखो आपको ही पता है कि बाजार से खाना खाते हैं ना, वो नुकसान ही देता है हमेशा। कभी कभार तो हो जाता है। और बाजी के यहाँ जाती हूँ, और बाजी के यहाँ भी नहीं गई थी मैं, और सिर्फ मैं शालू के यहाँ गई थी। शालू के यहाँ पे भी किसी काम से गई थी, क्योंकि मुझे कुछ सामान था वो लेने गई थी। और थोड़ा सा मन भी कर रहा था जाने का, मन का चली जाती, क्योंकि बहन है। तो गाइस मैं कहीं नहीं जाती, आपको भी पता है, मैं सिर्फ बाजी की जाती हूँ तो मौजपुरी जाती हूँ, उसके अलावा मैं कहीं नहीं जाती। और मैं आज ऐसा हुआ है कि मतलब फाइनली मैं शालू के घर पे चली गई बहुत टाइम बाद। शालू भी मुझे बुला रहे थे बहुत दिन से, क्या आ जा तू, बहुत दिन से आई नहीं। मैं चलो मैं आऊँगी। तो गाइस उस दिन मेरे को मौका लगा, क्योंकि मैं वहीं थी सीमापुरी में, तो हैंड टू हैंड वहीं चली गई, क्योंकि ज़्यादा दूरी पे नहीं है उसका घर, थोड़ी सी दूरी पे ही है। तो इसलिए मैं उसके घर भी चली गई, तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी ले आई। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, आज बनाने वाली बैगन का भरता। और आमिर की डिमांड पे आमिर ने मेरे को बैगन इसलिए ला के दिए हैं, कह रहे हैं वो मेरे को बैगन का भरता चाहिए। तो गाइस मेरे को जैसा आता है ना, उसके मतलब मेरी बाजी है एक, उनसे मैंने पूछा था, एक बाजी का मेरी बहन है, सगी बहन है वो, भाई बैग क्यों होती, मतलब मैं उनका नाम अभी नहीं ले सकती गाइस, क्योंकि उनको अलाउ नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम अभी स्किप कर देती हूँ गाइस। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बैगन का भुर्ता बताओ, मेरे को जो अच्छा पसंद आ जाए। तो उन्होंने बताया मुझे क्या ऐसे बना। मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे तो जो मुझे आता है ना, मैं उससे थोड़ा सा अलग डिफरेंट बनाना चाहती हूँ, ताकि उन्हें मज़ा आ जाए खाने में। और गाइस मैं उनके लिए बैगन का भर्ता बनाने जा रही हूँ। और उन्होंने मुझे बैगन ला के दिए थे 2-3 दिन पहले। उन्होंने मुझसे बोला था बैगन का भुर्ता बनाना और टेस्टी बनाना, अच्छा बनाना। और अभी भी फ़ोन करके ना ये बोला मेरे को, मैंने बोला कि घिया चने की दाल बना लेते। उन्होंने कहा नहीं, घिया चने की दाल मत बनाना, घिया का रायता नहीं, बैगन का भर्ता बना लो। मेरा बहुत मन करा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बैगन का भुर्ता बना लेती। तो गाइस मैं बैगन का भुर्ता बनाने जा रही हूँ। मेरी सफाई क्लीन और सारी क्लीनिंग हो चुकी है। मैंने गेट भी इसलिए खोला, क्योंकि गाइस बाहर है ना, अभी उन्होंने फ़ोन किया था ना, उस साइड में बारिश आ रही थी और यहाँ तो धूप निकली थी, मगर मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है। सारी क्लीनिंग हो चुकी है मेरे रूम की सारी। और मैं सो रही थी, अभी उठी, असर की नमाज़ पढ़ ली अल्लाह के शुक्र से। और बस अब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रूटीन। फिर उसके छिक्कल विक्कल जो उतारते हैं ना, वो उतारने वाली, जैसे मैरे को बताया ना, वैसे करने वाली, क्योंकि मैं उनके स्टाइल में बनाना चाहती हूँ आज। तो उनके स्टाइल बना के देखती हूँ क्या बनेगा। पहले मैं उतारूँगी हिजाब, क्योंकि हिजाब है ना गाइस, मेरे से काम नहीं होता। हिजाब पहन के मैं दुपट्टा पहन लूँगी। और अगर घर से आने के बाद में ना, घर से मैं तो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए, मतलब 3-4 घंटे के लिए भी नहीं गई, बस वो उसी में इतना फैला हुआ लग रहा था। मैंने पूरे घर धोया गाइस, मैंने सारा सर्फ डाला, पूरा सारा सर्फ डाला, बाहर से लेकर अंदर तक पूरी धुलाई करी, पाइप लगा के, है ना। सारी बाल्टियाँ पानी की इसके बेड के नीचे डाली। मैंने कहा गलेगा तो गल जान दे, अल्लाह ताला और दिला देगा। तो मैंने सारा बेड के नीचे डाला, ड्रेसिंग के नीचे, अलमारी के नीचे, और सारा बाहर तक पूरा कूलर सब वगैरह सारा कूलर धोया। अब किचन ऐसी पड़ी है, किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने, और सारी सफाई वगैरह, छत की भी पूरी छत धोई गई मैंने, सारा काम वाम करके। अब मैं बहुत ज़्यादा ना वीकनेस से थक गई थी बहुत बुरी तरह से। और गाइस जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ, काम के मैं स्टार्ट कर लूँगी कंटिन्यू। चलो मौके वाला, मतलब इसको जलाना है पूरा ऊपर का हिस्सा। उई माँ कितना बड़ा पोपट हो गया गाइस, देखो मुझसे कोई नहीं, ऐसा होता है। तो गाइस मैं इसको ना हल्के से जला रही हूँ। और भुट्टा यहाँ रखा हुआ है, और पता नहीं नमाज़ पढ़ने चले गए वो, क्योंकि मैंने इसे बंद करके ना नमाज़ पढ़ने खड़ी हुई थी, इसलिए ऐसे हो गई है। कोई बात नहीं, पहले नमाज है, अल्लाह ताला नमाज को देखता है, पहले नमाज है। खाना तो मैं बना लूँगी, नमाज़ तो मैंने पढ़ ली। चलो पहले मैं स्मोकी कर देती हूँ उसको अच्छे से। बट हो गया, मैं आपको बताऊँ, ये बैगन पता नहीं कैसे हो गए। इसे अब मैं कल बनाऊँगी, मैं इसे रख रही हूँ उठा के। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके चक्कर में लगे मुझे इतनी देर हो गई। और ये टमाटर भी मैं इसी में डाल देती हूँ, ये अलग से रख दूँगी टमाटर।
और इसमें लगे इतने देर हो गई, ये बन ही नहीं रहे, पता नहीं क्या ही हो गया। अब इसको मैं ठा कर रख रही थी, मैं कल बनाऊंगी अब, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आलू के चंदे बनाऊंगी। चलो तो गाइस फाइनली अब मैं क्या बनाने जा रही हूँ मैं बता दूँ। मैं ये है टमाटर और ये आलू, मैं आलू की कतली बनाने जा रही हूँ। जल्दी बन जाएगी झटपट। और प्याज मतलब सारी प्रिपरेशन कर लिया मैंने। अगर आज तीन सब्ज़ी बदली। पहले मैंने मंगाई चने की दाल और घिया चने की दाल मंगाई। फिर उसके बाद में इन्होंने फ़ोन करा, कह रहा ये बैगन का भरता बना लेना। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। वो मुझसे बना ही नहीं, इतने वो थोड़ा सा लेट हो जाता। फिर उसके बाद मैंने आलू काट लिया। मतलब 3 सब्ज़ी बना रही हूँ और मैंने कुकर रख लिया है। फ़ौरन जल्दी से बना लूँगी गाइस, क्योंकि ना टाइम ज़्यादा हो रहा है। इन्हें भूख लग रही है, अभी ऑफिस से आया ना ये। चलो मैं बनाती हूँ। तो गाइस ये वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये वही रेसिपी आलू के चंदे की। तो गाइस मैं जल्दी से यही बना रही थी, क्योंकि गाइस जल्दी में तो यही बनता है। ये दाल बनती है, दाल मैंने बनाई नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोल रखा है कि दाल बनाने के लिए दाल खाया करो, दाल बनाया करो, फीकी दाल बना के खाया करो, क्योंकि उसमें आयरन कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा। और मैंने कहा ठीक है, मैं मैम खा लेती हूँ दाल। तो मैं वैसे तो मुझे दाल बहुत अच्छी लगती है गाइस। वैसे भी मैंने 2-3 तरह की दाल मंगा के रख रखी है आमिर से। जब मन करता है जब मैं खा लेती हूँ गाइस। बस यही मैं बना रही थी, क्योंकि गाइस बहुत जल्दी का काम था मेरा और इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मैंने कहा जल्दी मैं यही बना लेती हूँ, आलू बैंगन कल बना लूँगी। तो ये बोलेंगे तुम्हें बनानी नहीं आती। मैंने कहा गाइस मैं गाइस मुझे बनानी आती है, मगर मैं क्या करती गाइस, क्योंकि मगरिब के टाइम में खड़ी हुई थी बनाने के लिए। मैं क्या ही बोलती अल्लाह। बस यही है कि मैं जल्दी में बस मैंने यही बना दी। मैंने कहा मैं कल बना के खिलाऊँगी। अब मैं कल देखती हूँ मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ। अब मैं इसका क्या बनाऊँगी, या तो मैं आलू बैंगन बनाऊँगी या इसका भरता बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी। मैं बाजी से पूछूँगी एक बार में कैसे से हो गए बैंगन, फिर बाजी से पूछ के फिर मैं बताती हूँ बनाऊँगी। बताती क्या मैं बनाऊँगी, देखती हूँ फिर क्या बनेगा मेरे से। तो गाइस बस अभी यही जल्दी से यही कर रही थी। मैंने कहा जल्दी से बना लेती हूँ और क्या करूँ गाइस। अब मैं अब हो गया तो हो गया गाइस, मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं है नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी, इसलिए बेकार हो गई थी ये। और बाकी कोई बात नहीं है, वजह अल्लाह ताला चाहता है ना वही होता है। देखो गाइस मैंने 3 चीज़ें मंगा के रख रखी थी। मेरा इरादा था कि मेरे को है ना घिया चने की दाल बनानी है, और घिया भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लगता है। हमारे हुजूर भी ये बहुत खाते थे, दिल की बीमारियाँ दूर करता है ये जो घिया होता है ना। घिया खाना चाहिए गाइस। हमारे हुजूर जो है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घिया ज़रूर खाते थे गाइस। घिया मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना, और निखालिस घिया चने की दाल के साथ में बहुत कम खाती हूँ। ओनली घिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इनसे घिया मंगाया था। और गाइस बस मैं जल्दी में यही बन गया जो बनाना था। बस इरादा तो कुछ और था, मगर बन और कुछ गया गाइस। कहते हैं ना जो ऊपर वाले ने लिखा है ना वही होना ही है।
मैंने ना आटा गूंद लिया है। अब आटा गूंद लिया है, अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, क्योंकि मेरे को है ना इसे रेस्ट दिए हुए आटे को कम से कम आधा से 1 घंटा हो गया है। और अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। नहीं लग रही बहुत तेज़ भूख। और मैंने लाइट भी ओपन कर ली है अपनी, क्योंकि शूट करने वाली रोटी बनाते हैं मैं थोड़ा बहुत, फिर बस मैं ज़्यादा रोटी नहीं बनाऊँगी ना, गरम गरम रोटी बना के देती रहूँगी और ये खाते रहेंगे। चलो सो गाइस, मैंने इनको गरम गरम बना के दे रही थी, मगर ये गरम गरम खा ही नहीं रहे। तो मैं इनसे कह रही हूँ गरम गरम खाओ, मगर ये कह रहे नहीं मैं आपके साथ ही खाऊंगा, मैं साथ में ही खाऊंगा। मगर मैं ये सोच रही थी कि ये गरम गरम खा लेंगे, ये फ्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं खा लूँगी। तो मगर ये गरम गरम मुझे कहते हैं हम साथ में ही खाएंगे, साथ में बना लो, एक साथ ही खाएंगे। क्यों इसलिए बोलते हैं, क्योंकि मैं अकेला खाना नहीं खाती। जो ये खाना खा लेते हैं तो उसके बाद मैं बहाना लगाती हूँ मैं नहीं खा रही, मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, क्योंकि मुझे अकेला खाना भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे तो मैं खा लेती हूँ। मुझे ना ऐसी रोटी अच्छी लगती है खिलानी, तो कितनी अच्छी बनी माशाल्लाह से। सो गाइस है ना, बड़े बड़े भी चिल्ला रहे थे, बच्चे भी चिल्ला रहे थे। बच्चों को तो देखो कहा जाता है, बूढ़ों को थोड़ी कहा जाता है कि तुम मत चिल्लाओ। उनको तो खुद पता होना चाहिए कि इतने तेज तेज क्यों चीखना। देखो मासूम बच्चे होते हैं उनसे तो कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता होता। और बूढ़ों को तो पता होता है ना सब कुछ। तो गाइज़ ओनली मैं 4 रोटी बनाती हूँ और एक एक्स्ट्रा बनाती हूँ, 5 रोटी बनाती हूँ टोटल मिला के। वो भी 5 रोटी में से भी 1 रोटी बच जाती है मेरी। 2 रोटी ये खाते हैं, 2 रोटी मैं खाती हूँ, उससे ज़्यादा खाई नहीं जाती। गाइज़ मैं जिससे मेरी दवाई चल रही है ना, उसने मेरे को बोला तुम फाइबर वाली चीज़ें खाओ, जितने भी हो सकता है ना हरी चीज़ें खाओ, जितनी हो सके दाल खाओ। गाइज़ मैं तो भाई बहुत खाती हूँ दाल वगैरह, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ये चीज़ तो मैं खा लेती हूँ और अच्छे से खाती। ये नहीं कि नाक मुँह बना खाती, माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें। ये नहीं कि मुझे गोश्त भी खाती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि गोश्त नहीं खाती, मगर मेरे को फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे हरी हरी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, दाल वगैरह अच्छी लगती हैं। जिस हाल में अल्लाह खिला रहा है ना, उसमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं भी और मेरे शोहर भी। और गई जैसे भी हम खा रहे हैं, रूखा खा रहे हैं, हम सूखा खा रहे हैं, कैसे भी खा रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत सुकून से खा रहे हैं, बहुत सुकून भरा खाना खा रहे हैं, किसी के तानों का खाना नहीं खा रहे हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ। सो गई जो हाउस वाइफ होते हैं ना, उनके लिए मामूली बात नहीं होती है एक्टिव होना यूट्यूब पर और डेली रूटीन बनाना, डेली व्लॉग बनाना। और गाइज बस मैं क्या ही बताऊं कि बस पूरे घर का काम भी करना, फिर पूरे एडिट भी करना है, वीडियो शूट भी करनी है पूरा। मतलब देखो मैं सुबह 5 बजे अपनी बताती हूँ, मैं 5 बजे उठती हूँ। सुबह 5 बजे से मेरा रूटीन चालू हो जाता है। सुबह मॉर्निंग उठते ही मैं गाइज नमाज वगैरह पढ़ती हूँ, फिर अपना इनका लंच पैक करती हूँ, फिर घर के काम वगैरह करती हूँ, लेटती हूँ, बस ब्लॉग एडिट करती हूँ, तब जाके मैं लेटती हूँ। बाकी मैं नहीं लेटती हूँ गाइज बिल्कुल भी। बस ये है कि मैं थक के ना रात को जल्दी सो जाती हूँ, लेट नाइट में बहुत कम उठती हूँ और मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ। गाइज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, फिर खुद ही एडिट करना, फिर खुद ही व्लॉग बनाना, खुद ही एडिट करना। गाइज मैं मामूली बात नहीं होती है, इतनी मेहनत जो करें जब जाके आगे बढ़े। गाइज मैं हाउस वाइफ होती है ना, उनके लिए दिल से सैल्यूट है गाइज बहुत ज़्यादा। मैं तो यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ ना, मैं अपने आप को देखती हूँ गाइज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बोलने वाले तो बोल देते कि फलाने की बहू वीडियो बनाती है, फलाने की लड़की वीडियो बनाती है। गाइज एक्टिव रहना बहुत मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं होती है एक्टिव रहना भी।
और बोलने वाले तो बोल देते हैं कि इसकी वो वीडियो बना रही है, इसकी ये बना रही है। एक बार तुम करके देखो ना, तब पता चलेगी आप लोगों को। मैं मेहनत करती हूँ, जब मेहनत करके जब इतनी आगे बढ़ी हूँ, इतनी बढ़ी हूँ कि मैं तो अपनी सिस्टर को देखती हूँ। मैं किसी और को क्यों बोलूँ, बेचारी 2 टाइम लाइव आती हैं वो, और फिर पूरा एक्टिव रहती हैं। पता है, वीडियो शूट भी करना, शॉर्ट वीडियो भी डालना, फुल लॉन्ग वीडियो भी डालना, और लाइव भी आती हैं कंटिन्यू। ये नहीं कि बस अपना चैनल डाल दिया, अपना आप जी वायरल हो जाएंगे। गाइस ऐसा नहीं है, एक बार तुम करके देखो ना, पता लग जाएगी कि कैसे क्या होता है। मुंह चलाने से नहीं होता है, बात बनाने से नहीं होता है। एक बार खुद आओ सोशल मीडिया पे, खुद करके देखो। बोलने से नहीं होता है। कि जब आप लोग अच्छा नहीं कह सकते ना, तो बुरा भी मत कहो किसी को। ये जीने का हक ना बेटी को भी, बहू को भी, सबको मिला है। खाना खा रहे हैं, मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। आप टाइम देख सकते हो कितना टाइम हो रहा है। टाइम देखो कितना हो रहा है, 10:30। मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था रोटी बनाने का। मैंने कहा अभी बनाऊंगी, अभी बनाऊंगी, अभी बनाऊंगी, अभी बनाऊंगी। मतलब अभी बनाते बनाते इतना टाइम हो गया, और मैं बस अभी इनको मैंने गरम गरम खिला दिया। मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, बहुत तगड़ी वाली। चलो इनकी प्लेट में खा लेती, क्योंकि ये कह रहे थे मैं साथ में ही खाऊँगा। मैंने कहा नहीं, नहीं हल्ला मचा देते, इसलिए मैंने कहा तुम खाओ, फिर मैं बाद में खाऊँगी। चलो गाइस कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो पढ़ ले बिस्मिल्लाह, अब खाना खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। 2000 years later. ब्रेकफास्ट बनाया है आमिर के लिए, क्योंकि खाना वाना खा के ना मैं सो गई थी। नेक्स्ट डे हो चुका है, और अब मैं बताऊँ मैं नाश्ते में क्या बनाया। मैंने बनाया है पोहा, प्लस ये है आलू के चंदे जो मैंने बनाए थे, इसे पैक कर दिए हैं। इसमें है रोटी, और एक तरफ बन रही है मेरी चाय। ब्रेकफास्ट सारा बना दिया है, और बस अब इनका खाना पैक कर दूँ मैं जल्दी से। ये देखो टिफ़िन भी बांध दिया मैंने इनका, और ये टूट गया है ना, इसके अंदर मैंने ड्राई वाला सामान रखा है। मैं इनसे कह रही हूँ मत लेके जाओ, कह रहे थोड़े दिन और एडजस्ट कर लेता हूँ। मैंने चलो कोई बात नहीं, तो चलो ठीक है, मैं इनका लंच पैक कर दो फिर। सो गाइज मैं है ना नाश्ता वगैरह बना दिया आमिर का, वो चले गए हैं ऑफिस जाने के बाद में। तो गाइज मैं है ना साफ़ सफाई करी, पूरा क्लीन कर दिया कमरा। ये देखो मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी, ये पूरा धो दिया है यहाँ से वहाँ तक। ये रहा पूरा चमक रहा अच्छे से बाहर तक की। मतलब मैंने सारे में से धो दिया है, सारी सफाई वगैरह कर दिया अच्छे से। और गाइस मैं कल वाला बैगन का भरता, अब मैंने बाजी से पूछा, बाजी कह रही उसको है ना तेरे पास एयर फ्राई है ना, उसके अंदर बाजी ने कहा उसके एयर फ्राई है ना तेरे पास, तो उस एयर फ्राई में रख दियो, वो है ना ऐसा हो जाएगा, मतलब जैसे भरता होता है ना ऐसा हो जाएगा। फिर उसको तो छोंक दियो, और जैसे जैसे मैंने बताया ना तो ऐसे ऐसे छोंक दिया। और गाइस बस मैं अब जल्दी से ना सारा काम वगैरह करने के बाद में खाना वाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, और कपड़े वगैरह चेंज कर। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर दूँ। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में बता देना। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।